धर्मनगरी और बाबा महाकाल के शहर उज्जैन में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला जो मामला सामने आया है, उससे न सिर्फ इंसानियत शर्मसार है बल्कि पूरा देश हिला हुआ है। यहाँ 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और उस लड़की ने जब लोगों से मदद मांगी, दर दर जब वो भटक रही थी, तो कोई मदद तक के लिए आगे नहीं आ रहा था। और इसी दौरान उसकी मदद किसी ने की तो एक पुजारी ने। यहाँ तक कि लड़की की हालत ऐसी थी कि किसी को देखकर उस पर दया तक नहीं आ रही थी। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था, वो अर्धनग्न अवस्था में भटक रही थी। घटना का जो सीसीटीवी सामने आया है, उसकी मदद से पुलिस ने भले ही ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया हो और आरोपी गिरफ्त में हो, लेकिन जिस तरह से उसने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले ही नहीं, सिहरन पैदा कर देने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये बच्ची 5 चालकों के संपर्क में आई थी। इससे पहले 4 ने उसको अलग अलग स्थानों पर जाकर छोड़ा था। उसकी हालांकि अनकहे तौर पर मदद की थी, लेकिन इस यानी भरत सोनी ने बच्ची को पहले उज्जैन के आसपास घुमाया और उसके बाद एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर लिया। बच्ची को घायल अवस्था में पहले चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। हालांकि अब वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि नाबालिग लड़की सोमवार यानी 25 सितंबर के दिन तड़के सवेरे 3 बजे बस से उज्जैन पहुंची थी। अभी तक की जो जांच में पुलिस की सामने आया है, उससे पता चला है कि अकेले ही वो शहर पहुंची थी और उसके साथ कोई नहीं था। हालांकि अभी ये मामला जांच में ही चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बच्ची की मां 10 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। उसके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं रहती। बच्चे अपने भाई और दादा के साथ रहती थी। वो जैतवाड़ा क्षेत्र में ही एक स्कूल में पढ़ती थी और इस वक्त वो 8वीं क्लास की छात्रा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सोशल मीडिया में वारदात की जिस तरह से बवाल मचा और इसकी निंदा की गई, उसके बाद पुलिस लगातार फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। इस दौरान जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने 72 घंटों तक सड़कों, बसों, स्टैंड और रेलवे स्टेशन के हजारों कैमरे तलाश डाले। सीसीटीवी फुटेज घंटों की देख डाली। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। आरोपी को सजा दिलाने के लिए एफएसएल और डीएनए टेस्ट भी कराए जाने की पुलिस तैयारी कर रही। साथ ही सरकार का आदेश आ चुका है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक पर ले जाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सजा सुनाई जा सके। पुलिस ने मामले को लेकर कई ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की, घंटों आने जाने वालों से पूछताछ की और नजर रखी। तब पता चला कि भरत सोनी नाम का ऑटो चालक बच्ची को लेकर अपने साथ गया हुआ था। जब भरत से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि इस दौरान उसने कई बार बचने की कोशिश की, पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश की और बाद में हालांकि पुलिस की गिरफ्त में अच्छे से आ गया और इस वक्त वो घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहा है। लेकिन जिस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद सरकार के साथ साथ पुलिस व्यवस्था और इसके अलावा समाज पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जिस अवस्था में वो बच्ची करीब 2.5 किलोमीटर तक पैदल जा रही थी, खून बह रहा था और उस दौरान किसी की नज़र तो गई, लोगों से उसने मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ऐसे में सवाल समाज पर भी उठता है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं जहां एक नाबालिग बच्ची को इतनी मदद की ज़रूरत थी, उसको मदद देने की बजाय लोग अपना मुंह फेर रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।